सो क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। बेसिक आप समझ लो, नेचुरल नंबर्स बेटा जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं आपके प्लस वाले नंबर्स भी और माइनस वाले भी सारे इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, उसको कह देते हैं इंटीजर। अब देखो रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो हमारा Q होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, ये सभी नंबर्स के नीचे हम कुछ ना कुछ अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म में। ठीक है, जैसे 0 और 1 2 की फॉर्म में कुछ नहीं लिखा ना, 0 और 1 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, उनके नीचे हम 1 लिख देंगे ना, तो वो भी रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसे कहते हैं रैशनल नंबर, और ये नेगेटिव वाले भी होते हैं। ठीक है जी। इरेशनल नंबर आपके वो होते हैं जो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि अपॉन में नहीं लिखे जाते। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो √2 एंड √5। अगर कोई भी रूट वाला ऐसे नंबर आता है और वो अपना रूट पूरा का पूरा ब्रेक कर दे, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, वो इरेशनल नहीं रहेगा। जैसे कि √4, अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो 2 फैक्टर आएंगे, 2 × 2, और दोनों ही कॉमन है तो हम सिंगल लिख सकते हैं इसको 2, तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि √10 है, अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 × 5, 2 × 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा √10 जो है वो इरेशनल ही रहेगा। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ रूट में होते हैं जिनका रूट कभी ब्रेक नहीं होता, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आई होप आपको रैशनल और इरेशनल में फ़र्क तो समझ आ गया होगा। और नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल और होल नंबर्स एंड इंटीजर, ये भी बहुत ईजी हैं, सब बच्चों को समझ लग गए होंगे, आगे से कभी भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर, इनके आगे टाइप्स हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग, डेसिमल वाले, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। इसके आगे और 2-3 नाम है, रिक्यूरिंग, डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग भी इसको कह देते हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग वो होता है जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे आप एग्जांपल देखो तो आंसर में कभी भी इसमें आपका कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये फ़र्क होगा कि इसमें आपका रिमाइंडर आएगा और ये कभी भी फुल्ली डिवाइड नहीं होंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगा वो हर बार सेम आता चला जाएगा। जैसे कि 3 पॉइंट के बाद 333 ही आ रहा है बार बार, तो जो 3 बार बार आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं 3.3, ऊपर जो लाइन लगाई है इसका मतलब होता है बार। ठीक है, इसको बार बोलते हैं, तो 3.3 बार लिख सकते हैं। अब देखो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में बस ये होगा कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर ऑलवेज डेसिमल में आएगा। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर की 3 टाइप। चलिए अब देखिए इरेशनल नंबर हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सेम रैशनल की तरह। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, पॉइंट के बाद आपका सेम डिजिट नहीं आएगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 0 1 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, तो ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में। ऐसी अगर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे इरेशनल की, तो आप ये दे सकते हो। अब नीचे वाली एग्जाम्पल भी देख लो, उसमें क्या है 0 1 पॉइंट के बाद और फिर 0 2 0 3, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज होके आता रहेगा, सेम नहीं आएगा। तो ये होते हैं हमारे इरेशनल वाले, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आज के बाद आपको कभी भी इनमें डाउट नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।